एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 सोशियोलॉजी मॉडल सेट पेपर 2 मैं आपको टोटल मॉडल सेट पेपर 2 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करवा दूंगा। टोटल आपके एग्जाम में 19 सवाल आने वाले, मैं आपको 19 सवाल कराऊँ। मॉडल सेट पेपर 1 मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ कि जैक बोर्ड ने आपको कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया है। ये जो मैंने मॉडल सेट बनाया हुआ है आप सभी बच्चों के टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए पहला सवाल 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो हमारा पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला ही सवाल है हमारा कि समाजशास्त्र का जनक, याद रखिएगा फेमस सवाल है, आपने टर्म 1 की एग्जाम में पढ़ा होगा। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, समाजशास्त्र को परिभाषित कब किया था? तो 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, परिभाषित किया था। याद रखिए ये बात। ठीक है, एक कथन वाला सवाल आएगा कि समाजशास्त्र जो ये शब्द है, ठीक ना, या फिर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य किसने कहा था? तो याद रखिएगा इस वाक्य को किसने कहा था? वार्ड ने कहा था। किसने कहा था? वार्ड ने। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमारा कथन दिया हुआ है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो किसने कहा था? वार्ड ने कहा था। अगला सवाल है हमारा, सामाजिक संघर्ष में आर्थिक जो कारक होते हैं उनको सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? तो इन्हें दिया था कार्ल मार्क्स ने। आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम है कार्ल मार्क्स, एकदम नाम सुना होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, कारखाने के मालिक और मजदूर के बीच जो संबंध होता है, इन्हें देखिए सीधा बात है, दोनों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? परस्पर लाभपेन। दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों के परस्पर लाभ पे क्या होता है? आधारित होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का? तो है जाति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जाति व्यवस्था। अगला सवाल है हमारा, शिक्षा ग्रहण करने वाले और शिक्षा देने वाले एक दूसरे दूर होते हैं, यह जो कौन सी शिक्षा है? तो इसे कहा जाता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि एक जगह पर आमने सामने खड़ा व्यक्ति किस समूह की विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है? प्राथमिक समूह की। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप की ये क्या है? विशेषता होती है। फिर अगला हमारा, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है हमें बताना है। तो देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि सामाजिक स्थिरीकरण जो है वो एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्या व्यवस्था है। यह प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में क्या होता है? पाया जाता है। अति प्राचीन समाज हो या फिर सरल समाज हो, हमारा आदि वन्य जातीय समाज हो या फिर आधुनिक समाज हो, सामाजिक स्थिरीकरण को देखने को हमें मिलता है। यहाँ तक कि साम्यवादी समाजों में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती थी। अगला लिखा हुआ कथन आप पढ़ सकते हैं, पार्सन्स ने सामाजिक स्थिरीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण से अभिप्राय है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे के पदानुक्रम में विभाजन है। इस परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया कि सामाजिक स्थिरीकरण जो है समाज को उच्च तथा निम्न में क्या करता है? विभाजन की एक प्रक्रिया होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा सवाल कि संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए। संयुक्त मतलब कह सकते हैं बच्चों जहाँ परिवार एक साथ रहता है उस परिवार को कहा जाता है, या फिर आप लोग इंग्लिश में से जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संयुक्त परिवार? भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। इरावती कार्वे के अनुसार 44वें एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों की समूह है जो साधारणतः एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई में क्या पका हुआ भोजन खाते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं और जो सामान्य उपासना में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, जो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे को रक्त संबंधी, मतलब हमारे फैमिली मेंबर तो रक्त संबंधी होंगे, सीधा बात है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इससे कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे इसके सदस्य की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अतः इसका आकार भी क्या होगा? जब सदस्य अधिक होंगे तो सीधा बात आकार भी बड़ा होगा। ऐसे परिवार में आवेश, रसोई तथा संपत्ति क्या होती है? संयुक्त, मतलब एक साथ ज्वाइंट रहता है। ठीक है, इसका एक घर का मुखिया होता है, जो परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष या फिर वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, जो सबसे एज पर रहता है उन्हें क्या कहता है? घर का मुखिया कहा जाता है। परिवार की पूरी जो सत्ता है, परिवार का जो भी बागडोर है वो इन्हीं के हाथों में रहता है, केंद्रित रहता है। इसी तरह यहाँ हर तरह के मामले में अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। जो वृद्ध पुरुष रहते हैं घर के सबसे बड़े, उन्हीं क्या रहते हैं? घर के मुखिया, और उन्हीं का जो भी ऑर्डर रहता है वो चलता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, परिस्थिति तथा भूमिका से आप क्या समझते हैं, हमें यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी खास अवस्था में एक खास समय में एक निश्चित पद प्राप्त करता है। देखिए बहुत सी यहाँ पर बातें, कोई आदमी मान लीजिए जस्ट मीजिए वो कोई स्पेशल कंडीशन में कोई स्पेशल पद उसे मिल जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की कई परिस्थिति हो सकती है। जितने समूह में व्यक्ति का संबंध होता है उतनी ही परिस्थिति उसके साथ हो सकती है, ये बताया हुआ है। जबकि भूमिका मतलब कह सकते हैं रोल क्या प्ले करता है, तो भूमिका का तात्पर्य
उन सभी कार्यों से जिनको एक विशेष व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की जिसमें क्या आशा की थी कि सीधा बात अगर आपसे कोई बोला जाएगा कि आपका कोई भी हमने तैयारी करी जाए तो आपका इसमें क्या भूमिका है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आपसे आशा किया जा रहा है। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा क्या दोनों एक दूसरे से क्या जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक के अभाव में दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती, सही बात है। जहां परिस्थिति होगी वहां पर भूमिका का होना आवश्यक है। और लिप्टन ने और लिप्टन में कहा था कि प्रत्येक परिस्थिति का एक विशेष भूमिका के साथ क्या होता है, जुड़ाव हुआ है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, और ये कथन किसने कहा था ये भी पूछा जाएगा, तो लिप्टन ने कहा था ये कथन। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त परिवार की 4 विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। संयुक्त परिवार मतलब जो परिवार मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली आप लोग इसे कह सकते हैं। तो क्या होता है एक संयुक्त परिवार, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ये सवाल में कि संयुक्त परिवार की अर्थ बताइए। अब अर्थ नहीं, यहाँ पर हमें बोला गया कि विशेषता क्या क्या होता है जो जॉइंट फैमिली में होता है। और मोस्टली आप सभी अगर किसी न किसी बच्चे जरूर जॉइंट फैमिली रहते होंगे। ठीक है, बहुत सी सुविधा है और असुविधा दोनों ही अपने पढ़ी होगी। तो देखिए पहला लिखा हुआ है कि सामान्य निवास, जो हमारा सामान्य निवास होता है वो संयुक्त परिवार का एक मकान, मतलब बहुत से लोग एक ही घर में रहते हैं जो फैमिली के रहते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, निवास करते हैं, मतलब वहां पर रहते हैं। संयुक्त रसोई, संयुक्त परिवार में एक ही चूल्हा, यानी देखिए जो संयुक्त परिवार रहता है उनका एक ही चूल्हा पे क्या होता है, भोजन बनता है और सदस्य उसी का भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। कर्ता का सर्वोच्च स्थान परिवार का, जो बताते हैं सीधा बात है, जो वहां पर मेन इंपॉर्टेंट रोल है उनका किसका रहता है, जो घर के सबसे वृद्ध पुरुष रहते हैं उन्हीं का घर का मुखिया भी होता है, अभी जस्ट पढ़ा। और उन्हीं का देखिए आज्ञा का क्या होता है, पालन भी होता है। आपको ही मालूम होगा कि घर के आकर आपके दादाजी जो रहते हैं उन्होंने अगर बोल दिया जो होगा तो वही होगा, उनके राय पर कोई, ठीक है, कोई उन पर कुछ नहीं बोल सकता। अगला है हमारा कि सामान्य संपत्ति, संयुक्त परिवार में संपत्ति का स्वामित्व कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को उस पर सम्मिलित रूप से सामने। देखिए सीधा बात है, अगर आप नॉर्मली मैं समझाना चाहूँ कि मान लीजिए जस्ट अभी आपके दादाजी के कोई जमीन था, ठीक है, अगर आप उसका बंटवारा होगा तो आपके दादाजी जितने बेटे और बेटी उन सभी में क्या होगा, इक्वल बंटवारा होगा उसका। ठीक है, क्योंकि संयुक्त रूप से रहेंगे तो संयुक्त रूप से बंटवारा भी यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। तो यही होता है हमारा संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार की 4 विशेषता है। अब यहाँ पर अगर आपको विशेषता बोला जाएगा, कुछ यहाँ पर ऋणात्मक कथन बोले जाएंगे, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि संयुक्त परिवार रहने पे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने अभी आपको टोटल 11 क्वेश्चन करवा दी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जो कि मॉडल सेट पेपर 2 के मैंने आपसे बच्चों को 11 सवाल बनाए हैं। अगले सेट में मतलब मॉडल सेट पेपर 2 का जो अगला हमारा 8 सवाल बचा वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको टारगेट देता हूँ, छोटा सा टारगेट है, 1K प्लस व्यू जिस दिन अपलोड कर दीजिएगा, जितना जल्द, 1 दिन हो 2 दिन हो, ठीक है, उसके कुछ दिन मतलब कह सकते हैं बच्चों, मुझे समझ दीजिए, मेरा भी थोड़ा तबियत खराब चल रहा है जिस कारण बस मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, डॉक्टर ने मना भी किया, फिर भी जैसा धीरे धीरे करके ही आप सभी बच्चों ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग बच्चों का जो वीडियो है, जो भी आपके एग्जाम सवाल आने वाले कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो एक या 1.5 दिन में आपका जो भी 1K प्लस व्यू जितना लिख कर दीजिएगा, ट्राई करूंगा कि 1 या 1.5 दिन में फिर आपका जो वीडियो है वो आ जाए कंटिन्यू। ठीक है, ताकि आप सभी बच्चे आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, बेस्ट।